हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करें एक नया चैप्टर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कवर किया था कि कैसे प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे जो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन में फर्म होती है, फिर उसके बाद कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री का। तो आज की क्लास से हम कवर करते हैं फर्म कैसे इक्विलिब्रियम में आती है, तो इसके रिगार्डिंग कवर करते हैं टॉपिक। फर्म इक्विलिब्रियम के पॉइंट को समझने से पहले फर्म का मीनिंग देखते हैं कि फर्म होती क्या है। वाटसन के हिसाब से जो फर्म होती है एक यूनिट होती है, ऐसी यूनिट जो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का और उस गुड्स को आगे सेल करती है प्रॉफिट के ऊपर। जो यहाँ पे फर्म का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाए। तो फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यानी कि फर्म कब संतुलन में होगी। यहाँ पे जो फर्म इक्विलिब्रियम में तब होएगी जब वो अपने आउटपुट के लेवल से सेटिस्फाई है, यानी कि जितना एग्जिस्टिंग लेवल है उसका आउटपुट का उससे सेटिस्फाई है, ना ही तो उस पॉइंट से अपने आउटपुट के लेवल को बढ़ाना चाहती फर्म, ना ही आउटपुट के लेवल को कम करना चाहती। तो जब फर्म इस सिचुएशन में आ जाती है कि वो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट से सेटिस्फाई हो जाते तो मतलब क्या है कि वो संतुलन में है। तो यहाँ पे एक फर्म जो इक्विलिब्रियम में होती है जब उसका कोई चांस नहीं होता बढ़ाने का या फिर कम करने का आउटपुट के लेवल को। द फर्म्स विल बी इन द सिचुएशंस व्हेन आइदर इट विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट और इंकरिंग मिनिमम लॉस। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे तो मैक्सिमम प्रॉफिट ले या फिर मिनिमम लॉस ले। हैंसन के हिसाब से डेफिनेशन कहती है फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज सो और नो एडवांटेज टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स आउटपुट। तो यहाँ पे कहते हैं हैंसन के हिसाब से डेफिनेशन कहती है कि एक फर्म को इक्विलिब्रियम में तब मानेंगे जब फर्म को आउटपुट का लेवल बढ़ाने से या घटाने से कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा होता, तब हम कहते हैं कि फर्म क्या संतुलन में आ गई है। इन द वर्ड्स ऑफ कॉस्टवाइनस के हिसाब से एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब आती है जब क्या कर रही होती है, वो प्रॉफिट को मैक्सिमम ले रही होती है। जब एक फर्म का ऑब्जेक्ट है, जो मेन ऑब्जेक्ट क्या फर्म का, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, जब उस फर्म ने अपने उस ऑब्जेक्ट को अचीव कर लिया कि उसके प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो वो अपने आउटपुट के लेवल को चेंज नहीं करेगी, ना ही वो आउटपुट के लेवल को बढ़ाएगी फर्म, ना ही आउटपुट के लेवल को कम करेगी। तो वहाँ पे फर्म क्या हो जाएगी, संतुलन में आ जाएगी। जहाँ पे वो है वहीं पे उस लेवल पे आउटपुट करके क्या है वो सेटिस्फाई है। तो कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम की, कि कब कंडीशंस ये सेटिस्फाई होंगी और फर्म को कब बोलेंगे इक्विलिब्रियम में आ गई है। तो यहाँ पे मेन कंडीशन बोली गई है फर्म के इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले आते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, कि हर एक फर्म का जो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ये डिफरेंस होता है किस चीज़ के बीच में, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में। टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है, जहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस आएगा इन दोनों का, वो क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट को डिनोट करेगा। तो कहते हैं प्रॉफिट जो फर्म का इक्वल टू डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, जहाँ पे फर्म जो उसके प्रॉफिट ले रही होती है, प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं, जहाँ पे हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटा देते हैं, जहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो वहीं पे फर्म क्या करे, मैक्सिमम प्रॉफिट को ले रही है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी ये कंडीशन क्या है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है, यानी कि जितना मार्जिनल कॉस्ट है उतना ही क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू है। नेक्स्ट कंडीशन है कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है जो मार्जिनल रिवेन्यू को कट करते हैं बिलो, यानी कि ऐसे बिलो पॉइंट से करके जाते हैं कट मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को। ये जो पॉइंट है इसको डायग्राम की हेल्प से भी हम समझेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। शॉर्ट रन एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों जहाँ पे अगर फर्म को इतना प्राइस नहीं है कि फर्म अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा कर पाए रिवेन्यू से, तो अपने शॉर्ट टाइम के अंदर ठीक है कि इस बार फिक्स्ड कॉस्ट पूरी नहीं हो पाई, नेक्स्ट टाइम हो जाएगी, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस होता है वो कौन सा लॉस कहलाता है, मिनिमम लॉस कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का पूरा आना जरूरी होता है जो बिजनेस को रनिंग करने के लिए जरूरी होती है। फिक्स्ड कॉस्ट इस बार पूरी नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर पूरी हो जाएगी,
नेक्स्ट टाइम पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लॉस होता है फिक्स्ड कॉस्ट का, उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम लॉस बोलते हैं। In the short run, a firm should produce output only if total revenue is not less than total variable cost। तो यहाँ पे जो टोटल रिवेन्यू है वेरिएबल कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वो कॉस्ट होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। इन अदर वर्ड द फर्म्स में भी इंकर मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस तो झेल सकते हैं फर्म, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का लॉस है जो नहीं झेल पाएगी। दस इन अ शॉर्ट रन ए फर्म्स विल बी इन इक्विलिब्रियम इवन इफ इट इंकर्स मिनिमम लॉस। तो यहाँ पे एक फर्म शॉर्ट रन के अंदर तब भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब वो क्या कर रही होती है? मिनिमम लॉस ले रही होती है। And the above mentioned rules apply to the profit maximizing firms in all market structure। तो यहाँ पे जो ये रूल्स हैं ये सभी के सभी फर्मों के ऊपर अप्लाई होते हैं जितनी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आती है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, तो इसको एग्जामिन किया था दो तरीके से। पहला होता है टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, दूसरी आती है मार्जिन रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये दोनों अप्रोच की हेल्प से जो हम समझेंगे कैसे फर्म जो इक्विलिब्रियम में आती है। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा कंसेप्ट? टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्म होती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है, यानी कि इक्विलिब्रियम होती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। कहाँ पे बोलेंगे कि एक फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमम ले रही है और वो संतुलन में आ गई है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म एक प्राइस टेकर होती है। क्यों प्राइस टेकर होती है? ये लास्ट चैप्टर में भी हमने कवर किया था। क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री कौन होती है? जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है, यानी कि जब हम फर्मों का ग्रुप बना देते हैं तो वो इंडस्ट्री कहलाते हैं। तो इंडस्ट्री क्या करती है? मार्केट फोर्सेज के बेस पे प्राइस को डिटरमाइन कर देती है। तो प्राइस मेकर कौन है यहाँ पे? इंडस्ट्री। और जो टेक करती है प्राइस वो कौन होती है? फर्में। यानी कि फर्में क्या करती हैं? जो प्राइस इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन कर दिया जाता है उसी प्राइस के ऊपर गुड्स को सेल करती हैं। बट व्हाट प्राइस डज इट टेक? इट टेक्स दैट प्राइस विच इज सेट अप बाय द इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होता है वो किसके द्वारा सेट किया जाता है? इंडस्ट्री द्वारा। उसी प्राइस को लेती हैं और फर्में आगे आउटपुट को सेल करती हैं। The equilibrium price in perfect competition is the price at which quantity demanded by all buyers in the market is equal to the quantity supplied by all sellers in the market। तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो होती है वो कहाँ पे डिटरमाइन करती है प्राइस को? जहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड की जाती है सभी के सभी बायर्स जो मार्केट के अंदर होते हैं, जहाँ पे वो क्वांटिटी डिमांडेड इंटरसेक्ट कर देते हैं क्वांटिटी सप्लाई जो सेलर द्वारा सप्लाई की जाती है, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ आते हैं वो प्राइस डिटरमाइन कर दिया जाता है इंडस्ट्री द्वारा। इन अदर वर्ड्स प्राइस डिटरमाइन एट दैट पॉइंट वेयर इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व इंटरसेक्ट इंडस्ट्री सप्लाई करो। यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्री का डिमांड करो इंटरसेक्ट करेगा इंडस्ट्री के सप्लाई कर्व को, वहीं पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। तो इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब हम यहाँ पे हम एक साइड तो ले लेते हैं इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री का कर्व बनाएंगे, एक साइड ले लेंगे फर्म को। तो यहाँ पे एक साइड हमने ले ली इंडस्ट्री और एक साइड ले लेंगे फर्म को। तो यहाँ पे साथ इसके बना लेते हैं फर्म को। तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस कर्व होता है जहाँ पे हम लेके चलते हैं आउटपुट को। तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस कर्व है जहाँ पे हम लेके चलेंगे आउटपुट को। तो यहाँ पे ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम लेके चलते हैं प्राइस को। ये ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे लेके चलेंगे इस केस में रिवेन्यू। ये हमारे पास इंडस्ट्री का है, ये फर्म का। तो इंडस्ट्री द्वारा जो डिटरमाइन किया जाता है प्राइस, वो जो हमारे पास इंडस्ट्री की डिमांड होती है सप्लाई होती है उसके बेस पे क्या आता है। तो यहाँ पे ये डिमांड कर्व ले लेते हैं, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डी डी, और ऐसे सप्लाई कर्व ले लेते हैं। ये इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व एस एस। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया गया है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया जहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो ये हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। तो ये प्राइस है। तो जो ये प्राइस इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया गया ये प्राइस, तो इसी प्राइस को आगे फॉलो करती हैं कौन? फर्में।
क्योंकि फर्में क्या करती है, इंडस्ट्री ने जो डिटरमाइन कर दिया प्राइस, उसी प्राइस को फॉलो करके आगे सेल करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्म का प्राइस। तो ये वो प्राइस होता है जिसको फर्म में अपनी आउटपुट की क्वांटिटी को सेल करना होता है, चाहे आउटपुट इतना सेल किया जाए, चाहे आउटपुट इतना सेल किया जाए फर्मों द्वारा, लेकिन प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे प्राइस सेम रहने के कारण ही क्या होता है कि एवरेज रिवेन्यू किसकी को ला जाती है, मार्जिनल रिवेन्यू की। यानी कि फर्म के केस में क्या होता है कि जितना उसके एवरेज रिवेन्यू होता है उतना ही मार्जिनल रिवेन्यू होता है। रीज़न क्या होता है, प्राइस का कांस्टेंट रहना। जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो उस केस में एवरेज और मार्जिन रिवेन्यू दोनों ही क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था बच्चों कि कैसे एक इंडस्ट्री ने मार्केट फोर्स से डिमांड और सप्लाई के बेस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर प्राइस डिटरमाइन किया और उसी प्राइस को आगे फर्मों ने फॉलो करके आउटपुट के लेवल को सेल किया। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है फर्म का। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।